आप सुन रहे हैं 89.6 मेगाहर्ट्ज ब्रजवानी। मैं हूं आप सभी के साथ राखी। आज हम बात कर रहे हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में और हमारे साथ जुड़ी हैं राखी अग्रवाल जी, जो कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन की कोच हैं। राखी जी, हमने इतनी सारी बातें करी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, मैनिफेस्टेशन की, अपने थॉट्स को कैसे हम नेगेटिव होने से रोकें। एक बात और आती है कि हम ये सारी चीज़ें अपने बचपन से सुनते और देखते आ रहे हैं, क्योंकि ये ना कहीं अगर हम देखें तो हमारी जो दादी नानी जो करती थी, पूजा पाठ कर रही हैं, तो वहाँ पर बार बार हम जो पूजा में बोलते हैं या जो भी मंत्र हम पढ़ते हैं, जो भी आरती हम गाते हैं, वो सारी चीज़ें उसमें पॉजिटिव ही होती हैं। लेकिन समय के साथ में क्योंकि वो चीज़ हम तक नहीं आई और हम आगे अपने बच्चों को फॉरवर्ड नहीं कर पा रहे, तो इसीलिए शायद आजकल बच्चे इन सब चीज़ों से हट रहे हैं, उनको ये चीज़ें नहीं समझ में आ रही और दूसरी जगह से हम ये चीज़ें समझ रहे हैं। तो आप क्या कहेंगे इस पर? जी बिल्कुल, आप सही बोल रहे हैं, क्योंकि जो हमारे ग्रंथ हैं, हमारे जो भी पुराने जैसे रामायण है, महाभारत है, गीता है, उनमें सब कुछ में यही दिया हुआ है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन उसमें बहुत अच्छी तरह से समझाया गया है, लेकिन क्योंकि वो इतनी डिफ़िकल्ट लैंग्वेज में लिखा है, संस्कृत में लिखा है, जो कि हमें नहीं समझ में आया है। और वही जो इंग्लिश ऑथर्स हैं जैसे रोंडा बर्न, जिन्होंने इसको बहुत ज़्यादा आगे लेकर आई सीक्रेट मूवी के द्वारा, तो हमें उनके द्वारा समझ में आया, क्योंकि उन्होंने बहुत ईजी लैंग्वेज में कर दिया है। तो मेरा मानना है कि अगर हमारे जो स्क्रिप्चर्स अगर बच्चों को पढ़ाए जाएं या बच्चों को समझाया जाए तो बहुत अच्छा है। लेकिन हाँ, बच्चों को ये ज़रूर बताया जाए कि अपनी नियामतें गिनें, अपनी ब्लेसिंग्स देखें, अपने रोज़मर्रा के जीवन में ये देखें कि हमें कितना कुछ मिला हुआ है, कितना कुछ हमें भगवान ने दिया है। अगर पेरेंट्स चाहें तो बच्चों को ये ग्रैटिट्यूड की भावना बचपन से ही डालें। और मैं चाहती हूँ कि स्कूल में भी जो टीचर्स हैं और जो स्कूल का जो करिकुलम है, उसमें ग्रैटिट्यूड वाला कोर्स आए। और दूसरी बात, मैं ये चाहती हूँ कि बच्चे छोटी छोटी एफर्मेशंस बोलें कि आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम करेजियस, आई एम पावरफुल, आई एम ब्यूटिफुल, आई एम स्मार्ट। क्योंकि जब तक आप ये बोलेंगे नहीं, तब तक आप समझेंगे नहीं। एफर्मेशंस बोलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चाहे बड़े लोग भी बोल सकते हैं, लेकिन छोटे बचपन से अगर हम उन्हें सिखा देंगे कि वो बहुत स्मार्ट हैं, क्योंकि हमारा जो बिलीफ सिस्टम है बच्चों को धीरे 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 ऐसा बना देता है कि बच्चे अपने आप से विश्वास खो देते हैं, अपने आप की जो उनकी जो पावर है वो भूल जाते हैं। तो हमेशा बच्चों को बड़े ख्वाब दिखाइए। कहते हैं ना, हम पेरेंट्स ही कह देते हैं, अरे इतना बड़ा कहाँ बन सकता है, तू क्यों सोच रहा है इतनी बड़ी बात। तो ऐसा ना करें, बच्चों को ना रोकें, बच्चों को बड़े बड़े से बड़ा ड्रीम देखने दें। जैसे कि आपने अभी देखा कि गुकेश जो सर हैं, जो कि अभी चेस चैम्पियनशिप उन्होंने जीती, तो उन्होंने बचपन में कहा था कि मैं यंगेस्ट चेस प्लेयर बनूंगा। तो आपने उनके फादर का देखा कि उन्होंने फादर ने कभी मना नहीं किया उनको। उनका इतना बड़ा सपना लेकर उनके फादर ने उनको सपोर्ट करके आज उस फादर का देखिए कि उन्होंने हमेशा सपोर्ट किया। अभी आपका बच्चा अगर बोलेगा कि मुझे चेस चैंपियन बनना है यंगेस्ट, तो आप कहेंगे अरे क्या इतना बड़ा ख्वाब देख रहा है। तो बच्चों को बड़े ड्रीम्स देखने दीजिए, जो सोचेंगे वही आपकी लाइफ में होगा। तो कभी भी बच्चों को बड़ा ड्रीम देखने से मत रोकिए, अपने लिए भी बड़े ड्रीम्स देखिए, क्योंकि जितना बड़ा सोचेंगे वैसा ही पाएंगे। तो ये हमारा माइंड है, वो हमें सब ला के देगा। और बच्चों को एफर्मेशंस देने की आदत ज़रूर, सुनने की, समझने की आदत डालिए। मतलब उनको पॉजिटिव वाइब्रेशंस देंगे हम लोग, तभी वो उस पॉजिटिव थॉट्स के साथ में आगे बढ़ेंगे और अपनी लाइफ में कुछ अच्छा अचीव ज़रूर करेंगे। तो पॉजिटिव बोलना है ताकि पॉजिटिव ही हमारी लाइफ में हो। बहुत बहुत धन्यवाद राखी जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस टॉपिक पे हमारे साथ बात करने के लिए। बस अब चाहूँगी कि लास्ट में आगरा के लिसनर्स को कोई एक मैसेज आप ज़रूर दें। मैं बहुत ये मैसेज देना चाहती हूँ कि हमेशा थोड़ा पॉजिटिव सोचें, अपनी नियामतें ज़रूर गिनें कि आपको जो भी लाइफ में ब्लेसिंग्स मिली हुई हैं, चाहे वो रिलेशनशिप है, चाहे मनी है, आपके पास ना हो। कभी आपको लगता है कि मेरे पास कम मनी है, लेकिन उस मनी पर ध्यान दीजिए कि आपको 2 वक्त की रोटी दे रहा है, वो आपको छत दे रखी है भगवान ने, आपके इतने अच्छे रिलेशन दे रखे हैं। नो डाउट हो सकता है आपके पास कभी ऊपर नीचे होता रहता है, लेकिन हमेशा अपनी नियामतें गिनें, अपने को बहुत पॉजिटिव वाइब्रेशन दें, हमेशा पॉजिटिविटी में रहें और एफर्मेशंस बोलते रहें। कि वो मैं 10 एफर्मेशंस भी बोलना चाहूँगी कि ये एफर्मेशंस आप अगर रिकॉर्ड कर सकते हैं तो अपनी वॉइस में रिकॉर्ड करें। और रात में सोते समय, जब हमारा अल्फा माइंड होता है, जब आपको नींद आने वाली होती है, तब ये एफर्मेशन सुने। जैसे कि आई एम ब्यूटिफुल, आई एम पावरफुल, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम अ मनी मैग्नेट, आई एम गुड इन ऑल माई रिलेशनशिप, I am abundant, I am good in all my work, I am smart, I am lovable, I am courageous. Thank you so much. थैंक यू सो मच राखी जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो शुद्ध पॉजिटिव थिंकिंग रखिए। अगर आप पॉजिटिव रहेंगे तो आपकी लाइफ में फॉर श्योर सब कुछ पॉजिटिव ही होगा। इसी के साथ मैं राखी लेती हूँ आप सभी से विदा। आप लोग कहीं मत जाइए, आप सभी लोग बने रहें और सुनते रहें 89.6 मेगाहर्ट्ज